नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के स्किल टेस्ट के बारे में। पूरे डिटेल्स में आपको हम समझाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम लाइव भी दिखाएंगे अपना, जहां पे हम स्किल टेस्ट कराने वाले हैं और जहां पे बहुत सारे बच्चे प्रीवियस में बार्क का, नवोदय का, इसरो का, तमाम का, सेल का, तमाम का वहां पे स्किल टेस्ट किए हैं। वहां पे उनका क्लासेस चला है और उनका क्या फीडबैक रहा है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। आप लैब को ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे जो फैकल्टीज रखे गए हैं आपके स्किल टेस्ट के लिए, उनमें क्या पोटेंशियल है वो सब आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि डीआरडीओ में जो स्किल टेस्ट होता है उसके लिए क्या क्या सावधानी आपको रखना होगा, किस तरह से वहां पे स्किल टेस्ट होता है, उसकी फॉर्मेट क्या होती है, तमाम जानकारी आपको हम देने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन है कि फी बहुत ज़्यादा है। उस पर भी हम चर्चा लास्ट में करेंगे कि फी जो जो आपको ज़्यादा लग रहा है उसके पीछे कारण क्या है। तो एक अनाउंसमेंट भी है साथ ही साथ कि हमारे यहाँ डीआरडीओ के बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देकर डीआरडीओ को आए हुए हैं और उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, किसी की बहुत अच्छी तैयारी थी, किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं जो चाहते हैं कि 2024 में हम नौकरी ले लें, 2024 में उनका लक्ष्य है सरकारी नौकरी के लिए आईटीआई के बेस पे, तो उनके लिए 13 जनवरी से इजी वे कोचिंग में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ये पूरी तरह से मास्टर कोर्स है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसी आएंगी 24 से पहले, उस सब के लिए आप तैयार रहेंगे। तो दो तरह की भर्तियां पूरे देश में आती है आईटीआई के लिए। एक आता है रेलवे का, जिसका थोड़ा सा अलग पैटर्न है। यहाँ पे ड्राइंग और बेसिक साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो और सब कैलकुलेशन से, बस इसका ये सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी दूसरी जो वैकेंसी आती है मेट्रो में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, सेल, पीएसयू, आर्मी, तमाम में, वहां पे आपको टेक्निकल के साथ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी इत्यादि रहता है। जो इस तरफ आपको दिख रहा होगा, ये रेलवे वाला ये पोस्टर लगा जो 4 नवंबर से चल रहा है, ठीक है ना। तो रेलवे का स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो इस वाले बैच को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं रेलवे के अलावा मेट्रो, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, आर्मी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तमाम किसी भी तरह का तैयारी करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 13 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दोनों तरह के सिलेबस के लिए बैच अवेलेबल है और इस बार हम लोग फुल सिलेबस दे रहे हैं। आपको टेक्निकल भी पढ़ाएंगे, आपको मैथ, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, आपको जीके, जीएस भी पढ़ाएंगे, आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और आपको कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे। किसी तरह से हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक भी कमी आपके अंदर रहे जिससे आपको नौकरी से आप वंचित रह जाए। तो 2024 से पहले चाहते हैं सरकारी नौकरी का तैयारी करना, तो इससे बेहतर मौका कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो अभी इजी वे के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और सीधे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए चलते हैं हम आपके डीआरडीओ स्किल टेस्ट पे। डीआरडीओ का स्किल टेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है ना। ध्यान से बात सुनिएगा मेरी बात को। डीआरडीओ का स्किल टेस्ट दो तरीके से होता है। ये बात को कोई आपको बताएगा नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनेंगे। एक होता है, पहला होता है इंटरव्यू मेथड। क्या होता है इंटरव्यू मेथड? और दूसरा होता है आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड, ठीक है ना। इंटरव्यू मेथड और डेमोस्ट्रेशन मेथड में अंतर क्या है, कौन सा इजी होता है? देखिए, मेरे अनुसार डेमोस्ट्रेशन मेथड काफी इजी होता है। क्यों? इसी से शुरुआत करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। जो सिलेबस में प्रैक्टिकल दिया गया है ना, एनसीबीटी का जो सिलेबस है उसमें जो प्रैक्टिकल दिया गया है उसको यहाँ पे करके दिखाना होता है। किसमें? डेमोस्ट्रेशन मेथड में, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, कोपा वाले हैं, फीटर वाले हैं, ये आप लोग जो आईटीआई में प्रैक्टिकल आप दिए हैं, पढ़े हैं, उसी को यहाँ पे करके दिखाएगा। आपसे पूछ लेगा कि भाई ये प्रैक्टिकल है, करके दिखाओ। आप करके दिखाएंगे और एक प्रोसीजर लिखना होता है पेज पे कि मैंने इसमें क्या क्या किया, कौन सा स्टेप को फॉलो किया, कौन कौन से टूल्स को यूज किया, इसका प्रोसीजर क्या रहा है, तमाम लिखकर आपको एक पेज पे सबमिट करना होता है। और इसमें पास और फेल कर दिया जाता है, जो भी करना होता है। तो ये काफ़ी ईजी पड़ता है क्योंकि एक ही चीज़ से सामना करना पड़ेगा और पहले से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये काफ़ी आसान रहता है। लेकिन इंटरव्यू मेथड में क्या होता है कि ये लोग एक टेबल लगा देते हैं, ठीक है। टेबल पे बहुत सारे टूल्स रखे रहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते हैं और यहाँ पे 2-3 फैकल्टीज बैठी रहती है डीआरडीओ की तरफ से, जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है लगातार, कुछ भी टूल्स बोलेगा, उठा करके टूल्स उठाइए, टूल्स को उठाइए, इसका नाम बताइए। आप नाम बताए, पूछे किस मेटल से बना है, इसका क्या यूज है, यूज करके दिखाइए। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, वर्नियर कैलिपर की बात करें, माइक्रोमीटर की बात करें, बोले कि ये कौन सी टूल्स है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है, तो माइक्रोमीटर है, इससे क्या करते हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, करके दिखाओ। तो यहाँ पे जैसे आप बताते जाएंगे प्रश्न और पूछता जाएगा।
तो यहाँ प्रश्नों की संख्या कोई लिमिट नहीं होता, कितना प्रश्न आपसे पूछ लेगा, हो सका है 5-6 भी पूछ ले, 2-3 भी पूछ के छोड़ दे। उसको लग गया कि आपको नहीं आता है कुछ, एक दो प्रश्न के बाद आपको उससे पूछेगा ही नहीं, वो मान लिया कि आप फेल हैं, तो यहाँ पे काफी सीरियस कंडीशन आता है। तो यहाँ पे वैसे बच्चे पास करते हैं इंटरव्यू वाले मेथड में जिनका थ्योरी मजबूत, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये दोनों मजबूत होता है, वही इस वाले को बहुत अच्छे से फेस कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पे आपको दिखेगा। और भाई साहब, जो इंटरव्यू का कभी आप सामना किए होंगे तो आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है जो आप सोचे भी नहीं होंगे, और वहां पे वो जो सुनना चाहता है जब तक आप वो नहीं बोलते हैं वो उसे गलत मानता रहता है। भले आप कितना सही बोलो, लेकिन आपके सामने वाला जो वहां पर फैकल्टी बैठी हुई है वो आपसे क्या सुनना चाहता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होता है कि उसकी मेंटेलिटी क्या है, क्या जानना चाहता है, उस बात के ध्यान में रख के आपको आंसर करना होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, गलत जवाब दे देते हैं। अगर आप 3 जवाब सही दिए हैं, एक गलत भी हो जाए तो उसके लिए आप सॉरी बोल दिए, सॉरी ये मुझे नहीं पता है। इससे ये नहीं वो सोचेगा ना कि इसको नहीं नॉलेज है। बिल्कुल हर इंसान मतलब इतना ही नहीं होता कि पूरा विश्व को याद करके बैठा हुआ हो। एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, वहां पे गलत बोल के गलत इंप्रेशन नहीं देना होता है। लेकिन उसके सवालों का मैक्सिमम जवाब दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप पास हैं, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में यहां पे आपको करके दिखाना तो कोई एक दो प्रैक्टिकल आपसे बोल देगा या छोटी मोटी चीजें ऑपरेशन करा देगा जिसका प्रोसीजर लिखना होगा और आपको करके दिखाना होगा, आप कर दिए पास हो गए बस। लेकिन यहां पे समस्या ये आता है कि मान लीजिए जो आपसे कहा गया डेमोन्स्ट्रेशन वाले में कि ये प्रैक्टिकल करके दिखाइए, स्किल करके हमको दिखाइए, अगर आप उसको नहीं कर पाए तो समस्या बहुत बड़ी खड़ी है। दूसरा मौका आपको यहां नहीं मिलता है। सिंगल वन स्टेप यहां पर सोल्यूशन है कि आपको जो दिया गया वो करके दिखाइए, नहीं किए फेल हो गए। तो यहां पर ज्यादा चांसेस नहीं होता, यहां पर चांस बहुत कम होता है। यहां पे चांस बहुत कम होता है, मतलब या इसका एक ड्रॉबैक भी है, एक ही चांस, सिंगल चांस मिलेगा, या हो सकता है 2 या 3 छोटा छोटा प्रैक्टिकल आपको दे देगी करके दिखाई, जिसमें से एक किए 2 नहीं किए, 2 किए 1 नहीं हुआ, या तीनों नहीं हुआ, तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हम फेल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, बहुत इजी से स्टार्ट करता है प्रश्न। आपको इंटरव्यू वाले मेथड में इजी से प्रश्न पूछेगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से पूछेगा और थोड़ा सा ऊपर तक ले जाएगा और आपको पास कर देगा, तो यहाँ पर चांसेस बढ़ता है। अब ये दोनों कंडीशन अप्लाई कैसे होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ कौन सा होने वाला है, तो ध्यान देंगे आप। देखिए क्या होता है कि ई वाले मेथड जो दूसरा मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम बहुत लेता है, ये टाइम बहुत कम लेता है। तो जहां पे सीटों की संख्या अधिक होती है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में सीटों की संख्या अधिक होता है, वहां पर लोग प्रीफर करते हैं इंटरव्यू मेथड से स्किल टेस्ट लेना। ये लोग टूल्स की जानकारी, इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी लेते हैं, छोटा छोटा ऑपरेशन करा देते हैं, जैसे वोल्ट मीटर से वोल्ट मापने के लिए बोल देंगे, है ना, छोटा छोटा वर्नियर कैलिपर से बोल देंगे कि किसी पीस का आप मेजरमेंट करके दिखाइए। तो छोटा छोटा ऑपरेशन आप लोग इंटरव्यू में ही उस टेबल पे ही कर लेते हैं वो लोग, और उसी से वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। जहां पर सीटों की संख्या अधिक हो, बच्चे अधिक हो, वहां पे इस तरह से करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर वो लोग इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो बहुत लंबा टाइम खींच जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा करने में। वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि बच्चे कौन सा, किस बच्चे को रखना है, लेकिन इसमें वो डायरेक्ट डिसाइड कर पाते हैं। तो मुझे जहां तक चांसेस है कि डीआरडीओ में इंटरव्यू मेथड का ही प्रयोग करके आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आप जरा सोचिएगा, आईटीआई में जो स्किल टेस्ट होता है वो 8 घंटे का होता है, सबको मालूम है। अगर आप सब लोगों ने आईटीआई किया तो आप एग्जाम देने जाते हो, भले आपका 2 घंटे में खत्म हो गया है, उसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी एक्चुअल टाइम होती है 8 घंटे। अब बताइए एक बच्चे को अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन में 8 घंटे देंगे तो क्या वो प्रैक्टिकल हो पाएगा पूरी जिंदगी में? नहीं, क्योंकि वहां पे लाखों बच्चे होंगे, हजारों बच्चे होंगे, मतलब 800 सीट है, 8 गुना बुला रहा है, तो ऐसे ही 6400 के आसपास सीटें जा रही है। 6000 बच्चों का 8 घंटा टाइम दे तो पूरे 1 साल डेमोन्स्ट्रेशन ही चलेगा। तो यहाँ पे संभावना बेहद कम है कि इस मेथड का प्रयोग करेगा, वो इसी का प्रयोग करके जल्दी जल्दी काम निकालेगा। क्योंकि जो हम स्किल टेस्ट लेंगे, जो डीआरडीओ लेगा, एनसीबीटी का सिलेबस को फॉलो करेगा, तो वो बहुत पुराना सिलेबस है, उसका कोई उपयोग अभी प्रेजेंट में नहीं है। तो डीआरडीओ भी नहीं चाहे कि हम बच्चों को इसमें उलझाए, हमें बच्चे इंटेलेक्चुअल चाहिए, रिस्पॉन्सिव चाहिए। इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिव क्या होता है, मतलब इंटरव्यू में सवाल आपसे पूछा गया, सवाल का जवाब थोड़ा स्मार्टली तरीके से दे, रिस्पॉन्सिव तरीके से दे। ये नहीं कि एकदम सुस्त है मिजाज है, बोल ही नहीं पा रहा है, शर्मा रहा है, बोल भी रहा है तो मुंह में ही बोल रहा है। क्लियर,
जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूट्यूब पे, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। शर्मा कर मुंह के अंदर ही बोल रहे हैं, सुस्त पड़े हुए इंटरव्यू में, बैठने का कोई ढंग नहीं है, कपड़े अनकंफर्टेबल पहन के चले गए, टी शर्ट और जींस पहन के चले गए। इस तरह के ये लोग देखते हैं कि क्या ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट बैठ रहा है। नहीं, ये पहला मौका उनका होता है आपसे मुलाकात का, और वहीं पे वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको बाहर रखेंगे या नहीं रखेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? केवल एक चीज से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। स्किल टेस्ट का मतलब केवल यही नहीं होता है केवल आप दो चार सवालों का जवाब दिए, आपकी पर्सनालिटी भी वहां पर मायने रखती है। स्मार्टली अपने आप को रिप्रेजेंट करना वहां पे, ठीक है ना। इसके लिए आपको चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोनों मेथड को समझे, इस दोनों मेथड में से किसी मेथड के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। और मैं समझता हूं कि इन दोनों मेथड में वही सक्सेस कर पाएगा जिसको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज हो। मतलब थ्योरेटिकल तो आपने एग्जाम देकर गया, एग्जाम दिए, आपका कट ऑफ में अगर है तो आप जाएंगे ही जाएंगे। थ्योरी तो आपका ऐसे भी सही है, जब थ्योरी सही है तभी तो स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल नॉलेज कब आएगा? फोटो में देखकर पढ़ने से नहीं आएगा, सामने से अगर चीजों का एक्सपीरियंस किए रहेंगे, देखे रहेंगे, तब जाकर उस इंटरव्यू का आप सामना कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने रखी हुई होंगी। आपको नॉलेज होना चाहिए, और जब नॉलेज रहता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपका दिखता है, आपके चेहरे पर दिखता है कि आपका नॉलेज है। और बात में वजन होता है, आपके बातों में वो कॉन्फिडेंस झलकता है। और वैसे ही लोगों की डीआरडीओ की जरूरत है। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन वैसे लेजी, काम करने में आलसी, मतलब किसी भी तरीके को बिल्कुल गंदे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको नहीं रखेगा। वो स्मार्ट आदमी चाहिए उसको, क्योंकि स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन इतना सारा सुविधा क्यों दे रहा है, सोचो जरा। उसको चाहिए एक अच्छा बंदा, और आपको अच्छा बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो जो मैं प्रैक्टिकल कराने वाला हूं स्किल टेस्ट, ये लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन आपको बहुत चीज इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। इस बार का जो स्किल टेस्ट मेरे यहां से अगर आप करते हैं, तो आपको तो हम लैब अभी ले चलते हैं, लैब में ले चलेंगे, दिखाएंगे सारे लैब को, कहानी को, लैब कैसा है मेरा, कैसे आपको वहां पे स्किल टेस्ट करना होगा, सब दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरी बातों को समझिए, वहां पे जो स्किल टेस्ट आपका होगा, इसके अलावा मैं आपका इंटरव्यू भी लूंगा। मेरे पैनल के सामने आपको इंटरव्यू देना होगा, और जब आप पास करेंगे तो मैं उसी दिन बता दूंगा कि आप अगर मेरे यहां पास हो गए तो वहां भी पास कर जाएंगे। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको सुधारना होगा, बोलने का जो पिच है ना, जो वॉइस है उसको स्टैंडर्ड बनाना होगा, आपके बैठने के जो स्टाइल है उसको स्टैंडर्ड बनाना होगा, आपके जो पहनावे है उस दिन क्या पहनकर आपको जाना होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। बात करते समय किस तरह से इंटरेक्ट करना है सामने वालों को, फैकल्टी से कैसे आई कांटेक्ट लेना है, उस बात को भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। तो आपको लगता है कि मुझे स्किल आ रहा था, मैं फेल कैसे हो गया, मैं स्किल में पास क्यों नहीं हुआ? रीजन है भाई साहब, यहाँ पे रीजन यही है कि आप जो एक कम्युनिकेशन का मेथड होता है ना, उसको पालन आपने नहीं किया। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जब आप पढ़ रहे होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, उसमें बताया गया है कि आई कांटेक्ट, वर्बल, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, उन सबका फॉलो वहां पे करेंगे, तब जाकर आपको स्किल टेस्ट में सिलेक्ट किया जाता है। आप जरा सोचिए, आप ही को मैं जिम्मेदारी देता हूं कि आप मेरे लिए 10 बेस्ट आदमी को चुनना है। आपको हजारों की भीड़ में से 10 बेस्ट लोगों को मेरे लिए आपको बोले कि आप सिलेक्ट करके लाइए। आप क्या करेंगे? एक एग्जाम लेंगे, एग्जाम में सब लोग नंबर ला दिया, फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन बेस्ट है? तो उसके लिए आपको जो कैंडिडेट है ना उसके सामने बैठना पड़ेगा, और आपको उसकी हाव भाव, उसकी छवि, उसके बातचीत करने का तरीका, उसकी पर्सनालिटी, उसके पहनावे को सबको ध्यान में रखकर आप सिलेक्ट करेंगे ये मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो अपने आप को बेस्ट बनाकर वहां पर जाना है, अपने आप को बेस्ट साबित करना है। क्योंकि डीआरडीओ का यह मकसद कभी नहीं है कि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर गए तो मेरे यहां काम कर लेंगे, उसका यह मकसद कभी नहीं है। उसको नहीं चाहिए बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, अगर बहुत इंटेलिजेंट चाहिए था तो रिटन एग्जाम हो गया तो वो रख लेता, लेकिन नहीं, उसको काम करने वाला चाहिए, उसको स्मार्ट लड़का चाहिए, उसकी जिसकी थिंकिंग बहुत हाई हो, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो। आप साइंटिस्ट के साथ रहेंगे और बात करने का बिल्कुल लचर तरीका है, बात नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो कौन आपको रखेगा? वो भी डीआरडीओ का सपना देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये सारे इंप्रूवमेंट अपने आप में 20 दिनों के अंदर में आपको डेवलप करना है। ये डेवलप करने के लिए मैं समझता हूं कि इंडिया में सबसे बेस्ट आईटीआई के लिए मैं हूं। इसलिए मैं हूं क्योंकि मैं इस फील्ड में पिछले 5-7 सालों से काम कर रहा हूं, और ये जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। बहुत सारे कोचिंग है, कोचिंग की कमी नहीं है, लेकिन वो लोग थ्योरेटिकल पढ़ाए हैं, और जो मैं पढ़ाया हूं 5000 का जो मैंने क्वेश्चंस बैंक दिया था, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि मेरे किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए जिन्होंने ज्वाइन किया था,
बोलिए एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था। इसके अलावा हमारे जितनी भी फैकल्टी यूट्यूब पे पढ़ाई है उससे भी बाहर नहीं था। सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जाकर कमेंट सेक्शन को चेक कर लीजिए। इजीवे यूट्यूब चैनल पर जाइए, कमेंट सेक्शन में जाकर चेक कीजिए तो देखने की बात है। बहुत सारे कोचिंग वाले दावा कर रहे हैं और पूरे भारत में एक लौता ऐसा कोचिंग है जो स्किल टेस्ट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयार है आपके साथ। कोई कोचिंग वाला अनाउंसमेंट नहीं किया, मैं तैयार हूं क्योंकि मुझे अनुभव है। मेरे बच्चे इसरो, बार, आईजीसी तमाम जगहों पर सिलेक्ट हुए हैं और इस अनुभव का फायदा आप उठाइए। एक चीज और, जो आप लोग बोलते थे कि फी बहुत ज्यादा है, देखिए फी की बात मैं जहां तक बताता हूं, ये फी इजी वे कोचिंग के जो छात्र हैं उनसे हम 6,000 लेते हैं और जो इजी वे कोचिंग में नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट रिटन स्किल टेस्ट के लिए, उनसे 8,000 लेते हैं। लेकिन इस बार मैं 16 जनवरी तक बोला हूं कि 6,000 रुपए लूंगा। अब 6,000 में क्या क्या इंक्लूड है जरा सोचिएगा। आपको महंगा लग रहा है तो महंगा लग रहा है तो आप जाइए उस आईटीआई में जहां से आपने आईटीआई किया, उनसे बोलिए कि मेरा स्किल का प्रैक्टिकल करा दीजिए, फ्री में आपका हो जाएगा। क्योंकि वहां से आपने आईटीआई किया था, वो आपको सपोर्ट करेगा। और नहीं करा तो आपने वहां पैसा बर्बाद किया है। ये आपकी गलती है कि आपका स्किल खराब है और उसे सुधारने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका सुधर जाए। तो देखिए 6,000 में क्या क्या इंक्लूड है समझिए। पहला कि शुरू के जो 50 बच्चे हैं उनके रहने का भी व्यवस्था करना, मुझे उनके रहने का भी व्यवस्था करना है। रहने पर मान के चलिए एक मिनिमम कॉस्ट की बात करें जो इजी में है, आप 1,000 रुपए से 1,000 रुपए से आप 1,100 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ये तो रहने में खर्च हो जाएगा। बचा कितना आपका 5,000। भाई साहब 3 फेज वहां पे कनेक्शन होता है, कमर्शियल कनेक्शन होता है बिजली का। अगर आप एक दिन भी लेथ मशीन 4 घंटे भी चला देते हैं, सिंक्रोनस मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, एसी मोटर हो, कोई भी इलेक्ट्रिक से चलने वाला कोई भी आपके पास मशीन है वो चलाएंगे, उसकी बिजली बिल बहुत आएगी। और आप रहेंगे कितने 20 दिन 1 महीने, उसकी बिजली बिल जोड़िए तो कम से कम पर स्टूडेंट 1,000 से कम नहीं आने वाला है। 2,000 चला गया यहाँ पे। इसके अलावा जो फैकल्टी आपके साथ वहां पर खड़ा है, जो आपको प्रैक्टिकल करा रहा है, जो पूरी जिम्मेवारी ले रहा है, उसका खर्च नहीं है। उसका भी हम लोग मिनिमम कम से कम, नहीं तो ये डिस्क्लोज कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन ये बताना पड़ता है। बहुत शर्मिंदगी होती है कि आप इतना पैसा खर्च किए आईटीआई में, क्यों खर्च किए थे? आपको ये महंगा लग रहा है? आपको आने की जरूरत क्या था? उनको ये फैकल्टी का फी हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये रहने का खर्चा हो गया, आपका होम रेंट हो गया, 3,000 तो ऐसे चले गए। और जिनका कॉलेज है, जिनका लैब है, वो पैसे नहीं लेंगे, वो भी पैसे लेते हैं। जैसे आप बाइक से जाते हैं, रैपिडो से अगर बुक करके जाएंगे आप स्टेशन, तो आपको हो सकता है 30-40 रुपए में पहुंचा दे। वहीं आप कार बुक करेंगे तो आपको 250 रुपए लगता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों तो स्टेशन ही पहुंचा रहा है। फर्क क्या है कि जो बाइक आती है ना 70-80 हजार में बाइक मिलती है, और जो कार आता है 5-6 लाख में आता है। तो जो वैल्यूएशन है ना वो कैसे होता है? मतलब जिस वस्तु का उपयोग करें वो कितना महंगा है ना। एक पानी का बोतल आप बाहर खरीदते हैं 20 रुपए में मिलता है, अगर आप वहीं मॉल में जाइए जहां सिनेमा हॉल उसके अंदर खरीदिए 50 रुपए की मिलती है, 250 की मिलती है, वहीं सेम पानी का बोतल, सेम ब्रांड। रीजन जगह का अंतर है। तो जो मशीनें वहां पर लगा जिस पर आप प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो 15 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख की है। आप 20 दिन उसके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो मशीन जल गया आप जिम्मेदारी लेंगे? मैं जिम्मेदारी लूंगा? बिल्कुल नहीं। वो मशीन की कॉस्टिंग का उसका वैल्यू है कि नहीं है? किसी कार को बुक करते हैं आपको पैसा लगता है ना, 1,000, 2,000, 4,000 तक लग जाता है। वहीं ऑटो को बुक करते हैं आपको 500 में ही काम चल जाता है। तो मशीन की वैल्यू है 10 लाख, 5 लाख, उसका भी तो किराया लगता है। उसके किराए की बात करें, हम 1,000 और जोड़ लेते हैं इसमें। 1,000 का, ये 1,000 मानते ही नहीं है, 2,000 तक मान लीजिए इसको। कितना हो गया जोड़ लीजिए, 1 2 3, 3 है 2 5, 5 हो गया। जो इंटरव्यू पैनल वहां पर बैठेगा उसका खर्चा है, मेरे पूरे सिस्टम का खर्चा है। आपको हम 20-25 दिन जो देख रेख करेंगे, जो बहुत सारे आपके साथ जुड़े रहेंगे, जो हमारे फैकल्टी पूरे इंगेज रहेंगे, उनमें भी खर्चे। तो खर्चों की कमी नहीं है। आप देख लीजिए कितना बचत है, और लगता है कि बहुत ज्यादा बचत है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पहुंचे वहां तक। आप पैसों से कभी मुझे कंप्लेन करते हैं, ये गलत बात है। अगर मेरा खुद का लैब होता, खुद का सारा सिस्टम होता, तो मैं इतना पैसा नहीं, 2,000 में हो जाता, 3,000 में। लेकिन कॉस्टिंग बढ़ा है, इसको मिनिमाइज अभी नहीं, आने वाले दिनों में हम करेंगे। लैब स्थापित होगा, सब होगा, लेकिन सिस्टम शुरू से ही गड़बड़ चल रहा है आईटीआई का। आईटीआई जहां से किए हैं उन्होंने आपका खराब करके रखा है आपको। अगर मेरे यहाँ से आईटीआई करेंगे तो मैं तो पूरा स्किल फ्री रहता है, इजी वे कोचिंग फ्री होता है, आपको सब चीज हम फ्री में कराते हैं और लाइफ टाइम तक आपका साथ देते हैं। मेरे यहाँ से आईटीआई कीजिए, किसी चीज का 0 पैसा ही नहीं लेगा। जो फी है 35,000 फी है फिटर का, 36,000 इलेक्ट्रीशियन का फी है, बस हो गया।
तो ये फ़ी की बात मैं चर्चा कर लूँ। अब आप लोग इस पर वो नहीं करेंगे सर डिस्काउंट कर दिए, नहीं डिस्काउंट हो गया भाई, सॉरी, आप जहाँ से चाहते हो वहीं से कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये आपके लिए मैं सुविधा रखा हुआ अल्टरनेट, अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं अपने लैब में, जहाँ पे आप देखेंगे। थोड़ा सा इसको मैं जिक्र कर लूँ, यहाँ से बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं पता नहीं था, केवल 50 छात्रों के लिए है, ठीक है ना। हॉस्टल की सुविधा केवल 50 छात्रों के लिए, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा, जो बाद में आएगा तो ये नहीं बोलेगा कि मुझे सर हॉस्टल नहीं मिला हम 5,000 देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 6,000 ही देना पड़ेगा, इसीलिए पहले बुकिंग कर लीजिए, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। नहीं बुकिंग करेंगे 6,000 तब भी लगेगा, हॉस्टल नहीं मिलेगा। रहने का व्यवस्था खुद से उठाना पड़ेगा। खाने के लिए आप अपना सिस्टम आप लोग खुद देख लेंगे खाना कैसे। आपको बुक करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बातचीत कर लेना है, और यहाँ से आपको अकाउंट डिटेल्स वगैरह दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। इसके बाद आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी, आपको एड्रेस वगैरह दे दिया जाएगा, कहाँ पे जाना है, किस ITI में जाना है, किस लैब में जाना है, कौन से सिटी में जाना है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर हमने लोकेट किया है, बहुत सारे सेंटर से टाई अप करके रखे हैं। जहाँ सीट खाली होगा वहाँ आपको भेजेंगे। आपको ये नहीं बोलना कि सर यहाँ हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये हमारी मर्जी होगी कि हम आपको कहाँ भेज रहे हैं। हाँ, इस बात की गारंटी है कि जहाँ भी भेजेंगे बेहतर आपको स्किल सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो ऑफर है 6,000 वाला 16 जनवरी तक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कोई कोताही नहीं होगा कि आपको 6,000 से 8,000 हो जाएगा, तो आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब चलिए, कुछ बच्चों ने यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से स्किल टेस्ट किया है, कुछ का वीडियो बना है, कुछ का नहीं बना है लाइव। आज चलिए आपको दिखाता हूँ, आप एक बार सेटिस्फेक्शन अपने आप से ले लें, और इसके बाद आप कॉल करके मैम से बात करके पेमेंट जरूर कर दे। टाइम बहुत कम है, अगर सिस्टम में पहले नहीं जुड़ेंगे 16 जनवरी को ही आप पेमेंट करेंगे तो फिर बाबू आपको 2-3 दिन बाद क्या हो सकता है दूसरे बैच में मौका मिले। उस बैच में हम नहीं देंगे। 16 को क्लोज होगा, एक बैच कंप्लीट होगा, दूसरे बैच को मौका देंगे। और याद रखिएगा, DRDO ज़्यादा टाइम नहीं देगा, 20 से 25 दिन में रिजल्ट आएगा, और 10 से 20 दिन में आपको स्किल के लिए बुला लेगा। फिर आप छटपटाने लगिएगा कहीं मिलेगा नहीं मौका, इसीलिए कर लीजिए। इसमें नहीं, किसी और में मौका मिलेगा, मौका तो मिलता ही रहता है। 24 में बहुत भर्ती आने वाली है, 4 सेल का या 2 NPCL का हुआ है, अभी भी तमाम भर्ती आने वाली है। तो पढ़ने से कहीं बर्बादी नहीं होता, कहीं ना कहीं यूज होता है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको अपने लैब में। तो इस कॉलेज का ये मुख्य बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है, और ये सामने आप दिख रहे हैं कॉलेज के सामने एक गार्डन बना हुआ है, उधर भी बागीचा है। बच्चे यहाँ पे जो हॉस्टल में रहते हैं वो शाम को यहाँ पे घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, और काफ़ी ये बड़ा कैंपस है। आप देखे होंगे इस तरह का इतना बड़ा कैंपस ITI का नहीं होता है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड है उसके बारे में हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर 2 ट्रेडें हैं, और यहाँ पे सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र ये है कि यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिकल कराया जाता है। कि हम इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप में हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप के पैनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये मोटर है, ठीक है, और मोटर का यहाँ पे इंटरनल वाला जो पार्ट्स है ये बनाया गया है, ठीक है। और जो किताबों में हम देखते हैं, जो किताब में हम पढ़ते हैं, वो यहाँ ये चीज़ पढ़ाई जाती है। इसका ये जो डायग्राम है ये पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि ये डायग्राम है, इसके थ्रू कैसे वर्किंग होता है, और सेम चीज़ों को यहाँ पे करके आपको देखना होता है। अब क्या होता है ITI में कि बहुत सारे जो ITI है बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं कराई जाती है। बच्चे थ्योरी पढ़ के जाते हैं, ISRO DRDO बार का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल करके बच्चे से पूछा जाएगा आप करके दिखाइए। यही बच्चे नहीं कर पाते, केवल डायग्राम मालूम होता है लेकिन ये कनेक्शन नहीं कर पाता। यहाँ पे डायग्राम के साथ साथ सारा कनेक्शन करके हम लोग दिखाते हैं। इस ITI में इस चीज़ कराई जाती है। उसी तरह से AC सीरीज मोटर है, देखिए AC सीरीज मोटर के यहाँ पे बिल्कुल कनेक्शन करके आपको एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे दिया गया है जो किताबों में आपको दिखता है, और उस मोटर को यहाँ पे चला के दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे कराई जाती है। ये सारा ये पैनल आपको दिख रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रीशियन का वर्कशॉप है, और इस तरह का वर्कशॉप शायद ही किसी ITI में अभी तक आपको देखने को मिला होगा। ये टोटल जो जितने भी हैं लेटेस्ट मशीनें लगी हुई हैं, सारे एडवांस मशीन है, और कुछ ऐसा सा मोटर लगाया गया है जो बच्चों को फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब सिलेबस में नहीं है फिर भी यहाँ पर लगाया गया है कि बच्चे उसे सीखेंगे, और आगे जहाँ भी किसी कंपनी में प्लेसमेंट होता है वहाँ पर उनको ये चीज़ें करने को मिलेगा, तो काफ़ी उनको अच्छा महसूस होगा, और वो अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि हमने ITI में किया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के हम दिखाते हैं, सर्किट डायग्राम देखिए, ये सर्किट डायग्राम आपको ITI के बुक में दिखेगा, NCVT के सिलेबस में, और ये सर्किट डायग्राम आप वहाँ जब देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि इसका कनेक्शन कैसे किया गया है, यहाँ पे वायरिंग कैसे की गई है। केवल और केवल डायग्राम देख के आप नहीं अनुमान लगा सकते, लेकिन यहाँ पे जब आप कनेक्शन करेंगे तो सारे कनेक्शन को यहाँ पे ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। कनेक्शन को लाइन को ऑन और ऑफ करके चेक कर सकते हैं, मोटर कैसे चल रहा है, क्या स्पीड है, ये सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है,
ठीक है, तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज को देख सकते हैं, कितना आरपीएम पर चल रहा है उसके लिए। यहाँ पहुँचने का जरिया अभिषेक सर के द्वारा यहाँ पहुँचा हूँ मैं, और अभिषेक सर ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। और यूट्यूब पर भी हम क्लास देखते थे अभिषेक सर की, तो यहाँ सारे पैनल वगैरह हैं, सब कुछ जितना भी इंस्ट्रूमेंट है हमारा, सब कुछ यहाँ सारे पैनल उपलब्ध हैं। हम यहाँ बहुत अच्छा से स्किल टेस्ट कर लेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि किसी का भी एग्ज़ाम निकले, कोई भी इसरो हुआ, DRDO हुआ, बार्क हुआ, अगर उसमें स्किल टेस्ट है तो वो यहाँ आ कर के स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार विमल है। नवोदय विद्यालय में रिटन सिलेक्शन हुआ है मेरा, और मैं स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए मैं पटना से यहाँ आया हूँ अभिषेक सर के थ्रू। और यहाँ पर जो टीचर वो बहुत अच्छे ही ट्रेनर हैं, और यहाँ पर इक्विपमेंट भी एकदम मॉडर्न सारे सब हैं, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और सर का पढ़ाने का टेक्निक भी बहुत अच्छे हैं, जो हम लोग को थ्योरी भी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, साथ साथ करवाते हैं। इसीलिए आप लोगों को स्किल टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमें तो पूरी कॉन्फिडेंस आ गया है, जो अब मैं स्किल टेस्ट निकाल लूँगा। शत्रुघ्न कुमार, बिहार गोपालगंज से यहाँ पे NVS में क्वालिफाई हूँ। मेरा स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे अच्छा कराते हैं, और अगर आप लोग को आना होगा तो यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा पे सर यहाँ पे वीडियो भी डालेंगे इसका। यहाँ पे मतलब कि ऐसा ITI में स्किल टेस्ट के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा यहाँ। नाम सचिन कुमार है, मैं मध्य प्रदेश मुरैना डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। मेरा NVS में सिलेक्शन हो गया था, जिसकी NVS स्किल टेस्ट के लिए मुझे तैयारी करनी थी। तो मुझे मध्य प्रदेश में कहीं भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो मेरी फिर अभिषेक सर से बात हुई थी यूट्यूब चैनल के द्वारा, और मैंने देखा कि यहाँ पर आके एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाते हैं, और बारीकी से प्रैक्टिकल करने के लिए मौका मिलता है। आज हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कोई सा भी स्किल टेस्ट होगा आसानी से निकाल लेंगे। नाम अशोक कुमार पटेल है, हम यूपी में इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। आपको वहाँ देंगे, उसको हम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरा नाम लक्ष्मी चंद चौरसिया, मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट यूपी से मिलान करता हूँ। मेरा नाम अभय कुमार प्रजापति, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से मैं यहाँ आया हूँ।